चलिए, तो पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन तक टॉपिक कवर कर लिया था, है ना। गुणा तक कर लिया था, संख्याओं का गुणा, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का। तो एक क्वेश्चन मैं और दे रही हूँ, इसको जरा मल्टीप्लाई करिए और चैट सेक्शन में आंसर लिखिए, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तब तक बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे। 2145 को मल्टीप्लाई करना है 40 से। ठीक है, इतना करिए, फिर बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करिए। कितना है? वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया। चलिए, तो आपको पता है जीरो से किसी भी नंबर को गुणा करोगे जीरो ही आना है, तो पहले वाले में तो सबने जीरो आएगा। 5 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 और 2 18, 4 1 जा 4 और 8 5, 4 2 जा 8, 8 5 8 0 0। और सभी का ये आ रहा है 8 5 8 0 0। यस, गुड, सभी का ये आ रहा है, बढ़िया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का तो ये हो गया। एक क्वेश्चन अब आपको दिख रहा होगा पोल में। ठीक है, पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन पहले समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं, मतलब आपकी क्लास है और आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 324 बच्चे हैं। ठीक है, अब हर बच्चे के पास 15 किताबें हैं, है ना। हर एक बच्चे के पास कितनी किताबें हैं? 15। क्या आप अपने बैग में 15-15 किताबें हर बच्चा ले जाता है, 324 बच्चे, तो आपको कुल किताबों की संख्या बतानी है। कुल बुक्स कितनी होंगी, कुल किताबें कितनी होंगी? क्लियर हुआ क्वेश्चन? आपकी क्लास में 334 बच्चे हैं, हाँ, और हर बच्चे के पास 15-15 किताबें, मतलब 15 किताबें आपके पास है हर सब्जेक्ट की मिला के। तो आपके पास टोटल कितनी किताबें होती है? 4860। नो, माइक ऑन करके नहीं बेटा, माइक ऑन करके आंसर करते हैं क्या सचिन? माइक ऑन करके आंसर नहीं करते हैं ना हम लोग, पोल में करते हैं आंसर। मैम सबके माइक ऑफ कर दिया करो। हाँ, माइक ऑन करके आंसर नहीं करते, माइक ऑन करके आंसर। बिल्कुल भी माइक ऑन नहीं करना, फिर मैं अपनी साइड से माइक बिल्कुल ऑफ कर दूंगी। ठीक, देखो चैट सेक्शन अभी ऑन करूंगी थोड़ी देर में, अभी सिर्फ पोल में ही आंसर करेंगे सभी, सिर्फ और सिर्फ पोल सेक्शन में। यस, वेरी गुड, 18 बच्चों का आंसर आ गया, सभी का आंसर एकदम करेक्ट। यस, गुड, 20 स्टूडेंट्स का आंसर वो भी सभी का एकदम करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं फिर से प्रश्न सुन लो। क्वेश्चन बोल रहा है आपकी क्लास में 324 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 15 किताबें हैं, तो क्लास में कुल किताबों की संख्या कितनी होगी? अगर सभी की किताबें एक साथ इकट्ठे कर लो तो कितनी किताबें आएंगी? ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा सा समय और दे रही हूँ क्योंकि थोड़े बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं। हाँ, आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए।
5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। क्या आएगा? यस, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर गलत हुआ है पोल में, बाकी सभी का ठीक है। तो देखो आपको सिंपल सा ना मल्टीप्लाई करना था। 334 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल किताबों की संख्या आ जाएगी। 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 2 जा 10 10 और 2 12 कैरी 1, 5 3 जा 15 15 और 1 16, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 4 2 6, 6 2 8, 3 1 4। 4860 किताबें पूरी क्लास में सभी बच्चों की 324 बच्चों की मिला के होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था। ठीक, यस। तो ये तो था हमारा पिछला। अब जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो है डिवीजन का, भाग का। तो भाग भी सभी को ही आता है। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे बोलूं कि किसी 2 संख्या मेरे पास, एक संख्या है a, दूसरी संख्या है b, एक संख्या a दूसरी b, अगर मैं आपसे बोलूं b में a से भाग करना है, b में a से भाग करना है, तो b बटे a तो लिखोगे b बाय a, और भाग के रूप में क्या करोगे, जो नीचे लिखा होता है वो बाहर आता है, जो ऊपर लिखा होता है वो अंदर आता है। तो सिंपल सी बात है, तो सभी को पता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि जो बाहर आती है संख्या उसे हम बोलते हैं भाजक, डिविजर बोलते हैं उसे। ठीक है, बाहर जो संख्या आती है उसे भाजक बोलते हैं, डिविजर, और जो अंदर संख्या होती है उसे हम बोलते हैं भाज्य या डिविडेंड। इतना क्लियर? इसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों की भाजक और भाज्य में। नॉर्मली इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि भाजक कौन सा होता है, भाज्य कौन सा होता है। तो बाहर रहेगी वो भाजक डिविजर, जो अंदर रहेगी वो भाज्य डिविडेंड। ठीक, इतना ठीक है। अब मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ कि भाई यहाँ पे 875 को भाग देना है 8 से। सभी बच्चे करेंगे और मुझे इसमें बताएंगे क्वेश्चन कितना आएगा, मीन्स भागफल कितना आया। आपको पॉइंट में मत लाना आंसर, भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा वो भी लिखना है। शेषफल और भागफल कितना आएगा जब मैं 575 को 8 से भाग करूंगी तो। कीजिए सभी। ठीक, डेसिमल में आंसर नहीं लेके आना, पॉइंट में मत लाना आंसर। मैंने कहा आपको भाजक भी लिखना, आपको भागफल लिखना है और साथ में शेषफल लिखना है, क्वेश्चन 10 रिमाइंडर लिखना है आपने। पॉइंट में मत, डेसिमल में आंसर नहीं लाना। शिवा कुमार के नाम से बच्चा है, डेसिमल में नहीं। हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड, बढ़िया बेटा। आज क्लास में 33 स्टूडेंट्स हैं और मैं होप करती हूँ कि बच्चे क्लास से जाएंगे नहीं। वेरी गुड, सभी का एकदम करेक्ट है। तो चलो देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। 8 सत्ते 56, क्योंकि 8 अट्टे 64 होता है, बड़ा हो जाएगा तो सत्ते जाएगा, 7 में से 6 जाएंगे, 1 आया। ठीक है, यहाँ 5 आया। 8 2 जा 16, बड़ा हो जाएगा तो 8 1 जा 8 जाएगा, आप घटा दोगे 7 बचा। तो आप बोल सकते हो ना भागफल आया मेरा 71 71 और शेषफल आया 7। ठीक, यस। अब ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था, बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो आप ध्यान से देखना। जो हमारा भाज्य होता है वो हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा हर बारी। अभी मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगी। मीन्स जो आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन
प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमेशा होगा, इसको आप याद रखना। अब हम इसे प्रूव कर लेते हैं क्यों होगा। अब मुझे बताओ, जब भी हमने डिवाइड करा उसमें भाज्य क्या था, डिविडेंड क्या था, 575। भाजक क्या था, 8, जिससे मैंने भाग दिया वो भाजक होता है। भागफल कितना आया, आप सभी ने किया 71 आया। शेषफल कितने आया, सभी ने किया 7 आया। अब मुझे देखना है कि क्या ये चीज सही होगी या नहीं, मतलब मेरे को बाईं तरफ और दाईं तरफ बराबर होनी चाहिए। चलो सॉल्व करके देखते हैं। आपको यहाँ पे बॉड मास लगाना है। बॉड मास में सबसे पहले गुणा होता है ना, 71 को 8 से करो, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 568 प्लस 7, 575। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 575। आ गया। दाई तरफ और बाई तरफ बिल्कुल बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमेशा ये ट्रू होगा। भाज्य हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा। क्लियर ये सभी को। हम्म। मैम आवाज नहीं आ रही है। कितना आराम से बोल। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, आ जाएगी आवाज। बाकी सभी को आवाज क्लियर है, सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए, अच्छा जिसको भी क्लियर नहीं है बेटा वो इस बार ना क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, आ जाएगी क्लियर। अब मैं ना एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ, इसी तरीके का पोल में क्वेश्चन हल करेंगे सभी। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, आपको 60 को भाग देना है 4 से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा। करिए सभी बच्चे। यस, बिल्कुल आराम से करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। 16 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत हो गया। 2 बच्चों का कैसे गलत हो गया, इतना सिंपल सा डिवीजन है, अभी आपने इतना बड़ा कर लिया था तो बहुत छोटा सा है। मैम कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ बेटा, आपके साथ तो कॉल वाली प्रॉब्लम है ना, मुझे लग रहा है आपने अपडेट किया था फोन अपना दोबारा से। यस मैम। तो फिर तो आना चाहिए था पोल का ऑप्शन, अपडेट करने के बाद भी क्यों नहीं आ रहा है। आना तो चाहिए था बेटा, अब नहीं आ रहा तो अपना ना नाम मुझे बता दो। मैम प्रियांशु। ठीक है बेटा, ठीक है, आपका नेम मैं नोट डाउन कर लेती हूँ कि आपके पास पोल का ऑप्शन आता ही नहीं। ठीक है, जल्दी से करिए बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी में इतना टाइम लगाओगे तो इजी वाले में क्या करोगे। आखिरी के 5 सेकेंड और 5 सेकेंड। 26 ही बच्चों का आंसर आया है पोल में और क्लास में है 33 स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर इसका।
मैम पोल में आंसर ही नहीं आ रहा था। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अगर पोल का नहीं आ रहा कोई बात नहीं। सिंपल सा है। 60 अंदर रहेगा, 4 बाहर, 4 एकम 4, माइनस करो, 4 6 में तो 4 जाएंगे, 2 यहाँ से 0 उतारा, 4 पंजे 20, 4 5 20, शेषफल 0 और भागफल आया 15। और 3-4 बच्चों ने ना इसे गलत भी किया है, पता नहीं क्या गड़बड़ करी है, चैट सेक्शन में भी लिखा है आपने। ऑप्शन ही नहीं आ रहा था ये पोल में, पोल 15 में 12 ऑप्शन ये। ही नहीं आ रहा। नो मैम, क्वेश्चन इसीलिए दिखाई गलत हो दे रहा है ऐसा? क्वेश्चन दिख रहा गया। है? यस मैम, ऑप्शन दिख रहा है ओनली हाँ, ऑप्शन ही हमको। तो दिखता है, ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं आता। क्वेश्चन नहीं दिख रहा मैम, आंसर ही नहीं दिख रहा पूरा। जो 15 12 ऑप्शन जो होता है ना वो नहीं दिख रहे, बाकी पोल सब आ रहा है। बोल रही हूँ कि वो कभी नहीं भी पोल दिखते। में ना क्वेश्चन पूरा नहीं आता, क्वेश्चन स्क्रीन में आती है, पोल में सिर्फ ऑप्शन ही दिखाई देंगे, ABCD। यस मैम, ठीक है, इसमें क्या, पोल में पूरा इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आता। इसमें क्वेश्चन नहीं, जैसे पोल के आगे जो नंबर ए है ऑप्शन 12, बी है ऑप्शन 15, ये ऑप्शन ही नहीं आते 15 में। भाई ये होते ही नहीं है। बेटा देखो, मैं एक और बार फिर से बताती हूँ, ऐसा आता होगा पोल में, हमेशा ऐसा आता है क्वेश्चन, ये आईडी लिखी होगी 9M01 क्वेश्चन 23, और उसके नीचे बस ऐसे आता है, यही है आपका पोल, इसके अलावा कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा पोल में। यस मैम। ठीक है, अगर ऐसे आ रहा है तो एकदम करेक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं आता वैसे। ओके ठीक है, मैम। हाँ, चलिए, गुड। चलो, तो एक क्वेश्चन कर लिया, हम फिर से अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक क्वेश्चन चैट सेक्शन में, एक क्वेश्चन पोल में। अब आपको 2436 को भाग देना है 12 से, और इस बारी भी आप भागफल और शेषफल दोनों लिखेंगे, भागफल और शेषफल कितना आएगा। क्वेश्चन 10 रिमाइंडर, चैट सेक्शन में। अभी क्लास में अभी जितने भी बच्चे हैं ना, डिफिकल्ट नहीं है ये, डिफिकल्ट नहीं बोलोगे, हाँ अलग बोल सकते हो। यस, मतलब सभी के, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसका 23 आ रहा हो, 203 आ रहा है, 23 नहीं आ रहा, 203 सभी का, 203 203 सभी 203 वाले ही हैं। मेरे को तो 23 लग रहा था, 23 किसी का नहीं आया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, नहीं आ रही आवाज तो क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो। मुझे लग रहा था 23 आएगा, अच्छा हाँ आ तो गए 23। चलो देखते हैं। 23 कैसे आया? 23 कैसे आएगा वो मैं देखती हूँ। देखो, मैं आपसे यही बोल रही थी और यही आप फंस गए, मैंने आपसे बोला 23 नहीं आ रहा किसी का आंसर, तो एकदम से सारे बच्चे अब 23 वाले आ गए, वो पहले वो 23 वाले थे नहीं, 23 वाले दिख नहीं रहे थे मुझे कहीं, 203 वाले दिख रहे थे, ये ऐसा 23 वाला। 223 है इसका उत्तर। देखो ये गड़बड़ ना पहले क्लास के बच्चों ने भी करी, तो यहाँ तक तो सही किया, 12 दूनी 24 तो आपने एकदम सही लिख दिया। ठीक है, यहाँ शून्य आ गए, यहाँ से आपने 3 उतार दिया। अब आपको ये रूल याद नहीं है क्या, कि जब भी हम भाग देते हैं 12 में 3 तो जाएगा नहीं, तो मुझे यहाँ पे 6 नीचे और लाना पड़ेगा। अब जब हम दूसरी संख्या, एक तो मैंने पहली उतार ली, दूसरे लाने के लिए मुझे यहाँ 0 लगाना पड़ता है, 0 लगाना पड़ेगा, तभी 6 दूसरी संख्या नीचे तभी आती है जब आप भागफल में 0 लगाओ, क्वेश्चन में 0 लगाना पड़ेगा तब जाके डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि 23 नहीं आ रहा किसी का, तो 23 वाले बच्चे बहुत सारे आ गए। यस, हमेशा ऐसे याद रखना कि हमेशा ऊपर से एक ही डिजिट तो आप नीचे उतारते हो, अब जब दूसरी डिजिट चाहिए नीचे डिवाइड करने के लिए तो ऊपर 0 लगाना ही पड़ेगा।
ठीक, यस। चलिए आगे बढ़े। चलो अब एक क्वेश्चन करा दिया। अच्छा इससे पहले ना आपको एक और चीज बता देती हूँ मैं। अच्छा वो तो मैंने बता ही दी है, चलो फिर से बता देती हूँ जो बच्चे नए ज्वाइन हुए। ये जो यहाँ पे आता है ना, इसे हम बोलते हैं भागफल। इसे हम बोलते हैं भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इतना इजी है मत समझना, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, मैं भी हो जाती थी पहले। ये हो गया शेषफल, या इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, जो बाहर रहता है उसे हम बोलते हैं भाजक या डिविजर। जो अंदर होता है उसे बोलते हैं भाज्य या डिविडेंड। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। अगर याद रह गया तो बढ़िया, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। आगे जब आप आपके 9th की बुक में होगा ना। मैम 2 मिनट रुको, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैम मैं। हाँ, आपके 9th में ऐसा आता होगा। ये वाले क्वेश्चन है ना आपके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ए बी प्लस आर, मतलब यही वाला होता है। ये होता है हमारा भाजक, ये होता है हमारा भागफल, और ये होता है रिमाइंडर। तो ये चीज यहाँ पे पता होगी, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए अब एक क्वेश्चन ना पोल में कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ पोल। ठीक है, तो ये रहा 24वां प्रश्न। टेबल सभी को याद है 25 की, हमने पहले पढ़ा हुआ है टेबल वाले में। 625 को भाग देना है 25 से। कीजिए सभी बच्चे, पोल में करेंगे आंसर। ठीक है, आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से, गलत नहीं करना है बस। यस, वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। तो 3 बच्चे गलत कर दिए, 3 बच्चों ने गलत कर दिया। डिवाइड में अगर आप तो सिर्फ ये वाले डिवाइड ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं, जब आपके पूर्णांक वाले डिवीजन आएंगे तो वहां क्या करोगे आप? कि कौन बच्चा है जो ग्रुप में ऑप्शन टाइप कर रहा है? यस मैम, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं लोग। ग्रुप में करने के लिए बोला है क्या मैंने ऑप्शन टाइप? सेटिंग मैम जी पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। आंसर भेज पाएंगे? कौन है? कोई सोनिया शर्मा के नाम से कौन है क्लास में? जो भी है ग्रुप में ऑप्शन टाइप नहीं करने हैं। मैं सेटिंग ऑन कर दूंगी ग्रुप की कि सिर्फ एडमिन ऑफ भेज सकते हैं मैसेज, फिर आप कुछ टाइप नहीं कर पाओगे। यस, चलो 25 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट के 5 सेकेंड्स और, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट में करिए आंसर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, पोल में ही आंसर करना है। मैक्सिमम बच्चों ने, पूरे 10-12 बच्चों का वेरिएशन आ रहा है पोल में, कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। बेटा माइक ऑन है आपका, सत्यनारायण के नाम से जो बच्चा है, माइक ऑफ करिए बेटा। ठीक है, मैम ये ब्रिजेश बार बार ब्रिजेश कुमार बेटा क्लास से रिमूव कर दूं? एक ही बार दिख जाता है मुझे आंसर।
देखो 625 को भाग देना है 25 से। अब मैं तो इसे 1 सेकेंड में हल कर दूं क्योंकि मुझे पता है कि 25 का जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो 625 होता है। 25 को 25 से गुणा करोगे 625 आएगा। और हम डायरेक्ट करते हैं डिवाइड, 25 दूनी 50 होता है। माइनस करा, 2 आया, यहाँ आया, यहाँ से 5 उतार लिया, 12 आया माइनस करके। 25 पंजे 125, 25 आ रहा है। कुछ बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है, कुछ ने बी लगाया है। क्लियर हो गया सभी को? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, जितना हो सके ना नंबर के, संख्याओं के वर्ग याद कर लो, वर्ग और वर्गमूल। नो चैट सेक्शन में अननेसेसरी बातें नहीं, जिसको बोलना होगा मैं बोलूंगी, ठीक है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद कर लो, आपके लिए बहुत सही पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। चलिए, देखो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी में आता था कि दो प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का विभाजन भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 4 को भाग दूं 2 से तो 2 आएगा, ठीक है, ये भी प्राकृत या पूर्ण संख्या, ये भी नेचुरल एंड होल नंबर है, और ये भी मेरा नेचुरल एंड होल नंबर ही आया। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, 2 को 4 से डिवाइड कर दूं, 2 को 4 से विभाजित करूं तो कितना आएगा? बताइए सभी, 2 को अगर 4 से विभाजित करोगे कितना आएगा? 0.5। 0.5। आप मुझे बताओ, क्या 0.5 एक प्राकृत या पूर्ण संख्या है? होल या नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, जैसे कि हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था, घटाव में, कि जरूरी नहीं है कि घटाव करके प्राकृत आए, तो वही भाग में भी होगा। मीन्स मल्टीप्लाई और एडिशन में तो सेम आता है हमेशा, प्राकृत या पूर्ण ही मिलेगा, लेकिन घटाव और भाग में नहीं होगा। ठीक, ये दोनों आप याद रखना, घटाव भाग में नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक। आपको तो पता है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होते हैं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और सम संख्याओं की पहचान कैसे करते थे इवन नंबर्स की? लास्ट में अगर इन पांचों में से कोई भी अंक दिख जाए, 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी को आता है, हमने टेबल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत पहले से। 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या अगर मुझे यूनिट प्लेस पे दिख जाए, ठीक है, इकाई वाली जगह पे दिख जाए, तो वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती है, इवन नंबर्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। और जो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं, ऑड नंबर्स, है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी को आती है, ठीक है, ये भी सभी को पता है। इवन और ऑड नंबर हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। लेकिन एक संख्या अब आती है यहाँ पे, देखो एक संख्या आती है अब यहाँ पे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इसको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? इसको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? बताओ क्या होते हैं प्राइम नंबर? जो खुद की टेबल में आए, जो खुद की ही टेबल में आए। अच्छा, खुद की टेबल में आए बस, और किसी की में नहीं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा संख्या, वीडियो ऑफ रखेंगे, ऐसी संख्या जो या तो खुद के टेबल में आए या एक के टेबल में आए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। अच्छा, एक को हम अभाज्य संख्या में काउंट नहीं करेंगे, तो एक के अलावा दूसरी संख्या जो हमारी होती है अभाज्य संख्या सबसे छोटी है 2 होती है। क्योंकि आपको पता है 2 या तो 2 के टेबल में आता है या 1 के टेबल में। क्या 2 किसी और संख्या के टेबल में आता है? आप लोग बताओ। देखो 3 के टेबल में 2 आता है, 4 के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में आपको 2 दिखेगा ही नहीं। सिर्फ या तो अपने टेबल में दिखेगा 2 एकम 2, या 1 के टेबल में दिखेगा 1 दूनी 2। तो ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित होती है या खुद के टेबल में आती है या 1 के टेबल में आती है, उन्हीं हम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं।
अगली अभाज्य संख्या आप लोग बताएंगे मुझे चैट सेक्शन में कौन सी होगी। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा 2 के बाद, आफ्टर 2। 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद क्या होगा, थ्री के बाद 7 होगा, 9 होगा, 5 होगा। चलो काफी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 होगी। 3 क्यों होगी, 4 क्यों नहीं होगी? अगर 4 को देखोगे तो 4 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में। लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए जो किसी और संख्या के पहाड़े में ना आती हो, लेकिन 4 तो 2 के पहाड़े में आ रहा है। तो कौन सी संख्या लेंगे हम? अगली संख्या 3 होगी, उसकी अगली संख्या 5 होगी, उसकी अगली संख्या 7 होगी। अच्छा 9 भी हमारा अभाज्य संख्या है क्या? 9 मेरा प्राइम नंबर है, यस और नो? 9 सभी बच्चे नो कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ 9 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 मेरा 3 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्लियर हो गया अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या में बोलूं तो वो 2 होती है। ठीक, यस, इतना क्लियर हो गया सभी को अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कुणाल अभी तेरे को बहुत मारूंगा। शुभम कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपने माइक ऑन करके क्या बोला ये अभी? क्यों बोला माइक ऑन करके आपने? मैम कह रहा है कि मैं अभिषेक को बहुत मारूंगा शायद। कुणाल को बोल रहा है, कुणाल को। जिसको भी बोल रहा हूँ, बोला कैसे और आपने? ललित को बोला क्यों आपने? किस नाम से थे? शिवम सिंह के नाम से ना? मैम बैंक नाम से था। शिवम सिंह के नाम से। मैम शुभम था, शुभम। मैम शुभम कुमार के नाम से। शुभम हाँ कुमार भैया। के नाम से। ठीक है, इस बच्चे को मैं Yes, ma'am. निकालती हूँ क्लास से। ठीक है, अब ये बच्चा क्लास में नहीं आएगा और ग्रुप में भी मैं पोस्ट कर दूंगी। पढ़ा दूँ तो इस तरह की अजीब सी, मतलब कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए आप लोग। चलो ये सभी को क्लियर हो गया। अगली टाइप की जो हमारी संख्या आती है इसी में, वो आती है भाज्य संख्या। अगर मैं बोलूं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। आप कैसे डिफाइन करोगे? मैंने आपको हिंट दे दिया कि अभाज्य संख्या का उल्टा होता है भाज्य संख्या। तो आप बता सकते हो भाज्य संख्या क्या होगी, कंपोजिट नंबर क्या होगा? ऐसे बोलोगे, जो अपने या एक के अलावा किसी और की टेबल में आता हो। ऑपोजिट है ना, इसका मतलब जो किसी और के टेबल में आता हो। अब मुझे ये बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए। वेरी गुड, एक ही बार लिखेंगे बेटा, एक ही बार। क्या होगी सबसे छोटी कंपोजिट नंबर? भाज्य संख्या 4 होगी, क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 4 और 1 के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा। अगली भाज्य संख्या कौन सी होगी 4 के बाद? 4 के बाद नेक्स्ट भाज्य संख्या, वेरी गुड, 6 होगी, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आ रही है, 3 के पहाड़े में आ रही है और अपने और 1 के पहाड़े में तो आ ही रही है। 6 के बाद अगली 9 होगी, 9 के बाद अगली 10 होगी, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गया भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स पहचान लेंगे। यस, यस, गुड। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो 1 है ना,
आपने नोटिस किया होगा एक को ना तो मैंने भाज्य संख्या में काउंट करा और ना अभाज्य संख्या में, तो एक हमारा दोनों में से किसी में नहीं आता। ठीक है, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया? विषम संख्या में आएगा, संख्या तो है लेकिन भाज्य और अभाज्य के अंदर नहीं आता। ठीक, याद रखना ये। Yes. एक मिनट बेटा, अभी स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट का समय देना मुझे बस। अच्छा, क्वेश्चन है मेरा, चलो तब तक आप एक क्वेश्चन करो। सबसे बड़ी भाज्य संख्या बता सकते हैं आप? सबसे बड़ी भाज्य संख्या चैट सेक्शन में लिखो। सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है? बता सकते हो? नहीं? वेरी गुड। ठीक है, एकदम सही। नहीं बेटा, 16 की होगी। 16 के बाद अगला नंबर हमारा किसका होगा? 16 के बाद अगला संख्या कौन सी होगी? 18 होगी ना। 18 के बाद 20 होगी। क्लियर है? 16 नहीं। तो जैसे ही हम संख्याओं का अंत नहीं बता सकते, वैसे ही हम भाज्य या अभाज्य संख्या का भी नहीं बता सकते अंत। ठीक है, इसका आंसर होगा कि हम नहीं बता सकते। क्लियर है? यस। ठीक, ठीक है। शुभम कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, अभी मैंने आपको क्लास में एंट्री दे दी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपने करा तो मैं बिल्कुल एंट्री नहीं दूंगी क्लास में आपको। समझ में आ गया? आप अपने स्कूल में भी ऐसे करते हो कि जब टीचर पढ़ाते हैं आप बीच में ऐसे कुछ भी बोल देते हो? करते हैं स्कूल में भी ऐसे? फिर हाँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए, एक क्वेश्चन आप पोल में कर दो। 24वां क्वेश्चन, सॉरी 25वां प्रश्न। सभी बच्चे पोल में करेंगे इसका आंसर। ठीक है, 2310 को 11 से करना है डिवाइड। 2310 को 11 से करो डिवाइड। सिंपल सा आपको भागफल बताने, क्वेश्चन कितना आएगा। ठीक, गलत मत करना, बिल्कुल आराम से करो, इजी क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, एक मैम जी चीज, पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ बेटा आप छोड़ो, आप पोल का ऑप्शन, मुझे नहीं लगता आपके पास आएगा अभी। अब आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, आप ये अपडेट में प्रॉब्लम है या किस चीज में प्रॉब्लम है, पता नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब क्लास में इतने सारे बच्चे हैं ना, लेकिन हमारे पोल में आंसर सिर्फ 26 तक ही पहुंच पा रहे हैं। 10-12 बच्चों का वेरिएशन आ रहा है कि क्लास में 10-12 बच्चे हैं जिनका पास पोल का ऑप्शन नहीं आता। मुझे तो अभी एक ही बच्चे के बारे में पता है, फिर बाकी कोई ऐसा बच्चा है जिसे पोल के बारे में ना पता हो? परवेश कुमार शर्मा के नाम से जो है, आपको नहीं पता? माइक ऑन करके बताओ, पता Yes, है या ma'am. नहीं पता? पता है? नो मैम। चलो मैं बताती हूँ। देखो आपकी स्क्रीन पे आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं सबसे कोने में। मैम। उस पर क्लिक करो, वहां एक्टिविटीज लिखा होगा, दिखा? मैम जी पहले आता था। यस मैम। हाँ, अब उसमें नीचे लिखा होगा 1 एक्टिव पोल, दिखा? लिखा होगा 1 एक्टिव पोल। क्लिक करो। यस मैम। अब वहां पे एक क्वेश्चन आईडी ऐसे बनी होगी, ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा और ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे। जो ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करो, मान लो C सही है
इमेजिन करो सी सही है, मैं ये नहीं बोल रही सी ही सही है। अगर आपने सी पे क्लिक किया, नीचे वोट लिखा होगा, उस पे क्लिक करना, आंसर आ जाएगा पोल में मेरे पास। ठीक है, ओके मैम। करो ऐसे। जिसके पास आ ही नहीं रहा बेटा, वो तो फिर केस ही अलग हो गया ना, उसमें कोई बात नहीं, बट जिसके पास आ रहा है वो प्लीज यूज करो पोल का ऑप्शन। आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट में करेंगे आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो सी पे भी किसी ने टिक लगाया है। अब वो तो नहीं है जो मैंने बोल दिया सी पे तो आप लोगों ने भी सी पे लगा दिया। मैं सिर्फ ऑप्शन बोल रही थी इमेजिन करने के लिए। मान लो 11 से करो डिवाइड, 11 दूनी 22 होता है, 3 में से 2 जाएंगे 1, यहाँ से 1 उतार लोगे, 11 एकम 11। अब यहाँ चाहिए तो नहीं, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, ये 0 यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाता है क्योंकि अब हमें 0 का कोई यूज नहीं है, तो जितने अगर यहाँ पे एक और 0 होता है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है वो। इतना क्लियर हुआ? ऊपर ही 0 है और इस 0 का कोई काम नहीं है, तो ये यहाँ भागफल में आ जाएगा। तो 210 इसका उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। यस, नो बेटा, चाहे सचिन हो चाहे अंश हो, अननेसेसरी कमेंट्स कोई नहीं करेगा। मैं बोलूंगी ना, आपके ये जो कमेंट्स है ये भी रिकॉर्ड होते हैं, आपको ये पता नहीं है शायद। जितने कमेंट आप यहाँ करते हो ना, हर चीज रिकॉर्ड होती है वीडियो के साथ साथ, कभी भी स्कूल में शो हो सकती है। और वीडियो में भी आ गया होगा शिवम कुमार जो आपने बोला था। तो हमेशा याद रखना आप क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो क्लास में, बिल्कुल। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, हर चीज हमेशा याद रखना, हर चीज रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आज का हमारा भागफल का, सॉरी डिवाइड का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, वॉइस भी रिकॉर्ड होती है, हर चीज रिकॉर्ड होती है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो फिर हम पूर्णांकों वाला स्टार्ट करते हैं, उसमें काफी इंटरेस्टिंग है पूर्णांकों का संक्रियाएं। 791 को भाग देना है 6 से, आखिरी क्वेश्चन। और इसको सभी बच्चे सही करेंगे। मैम जी पोल का ऑप्शन आके चला गया था अपने आप। अच्छा, आया था फिर चले गया था? यस मैम। तो मुझे लग रहा है बेटा आप ही के फिर नेटवर्क या फिर फोन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पोल का आया फिर चले जाना, तो इसका हो सकता है कि नेटवर्क का ही कोई प्रॉब्लम हो, मे बी, जैसा मुझे लग रहा है। मैंने आपसे बोला है क्वेश्चन सही करना है, फिर भी गलत कर दिया 2 बच्चों ने। आराम से करो, मैंने ये नहीं बोला जल्दी करो, मैंने बोला सही करो, अंतर है दोनों में। ग्यारह में से 3 बच्चों का आंसर हो गया गलत। जो आपके अगले हफ्ते क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट वीक पूरी क्लास होने वाली नहीं, सॉरी इसी वीक, इस वीक जो आपकी अब 2 क्लासेस बची हैं, एक बुधवार को और एक शुक्रवार को, तो आप सभी बच्चे अपना जो वीक टॉपिक है ना वो सब नोट डाउन कर लेना और मुझे बताना। मैं आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी फ्राइडे वाली क्लास में। ठीक है, फ्राइडे वाली क्लास हम डाउट सेशन रखेंगे, तो जो भी डाउट होगा ना आपको, जो 2 हफ्तों में आपने पढ़ा है वो पूछना। ठीक है, यस सभी मैम। बच्चे जिसमें भी जिसको Okay, जो भी ma'am. प्रॉब्लम हो मुझसे पूछना उससे फ्राइडे वाली क्लास। और फ्राइडे वाली क्लास में हम ना काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, पोल वाले क्वेश्चंस बहुत हैं। ठीक, चलो 22 बच्चों का आंसर आ गया, 9 बच्चों का आंसर गलत है। मतलब डिवाइड में भी आप गड़बड़ कर रहे हैं अभी भी। मतलब ये टॉपिक भी मुझे लग रहा है फ्राइडे वाली क्लास में मुझे दोबारा से बताना पड़ेगा, क्योंकि आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो।
हाँ कर रही हूँ, अभी तो सिर्फ 22 ही बच्चों का आया बेटा, 27 बच्चों का आंसर आता है, 5 बच्चे अभी रह गए। जल्दी सी। हाँ 24 बच्चों का आ गया, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। फिर सचिन, फिर आपने इतनी बार आंसर टाइप करा, मुझे लग रहा है नेक्स्ट बारी आप ही की है क्लास से जाने की। सेवन 91 लास्ट वार्निंग है आपके लिए। 6 से भाग करो, 6 एकम 6, एक ही बार जाएगा, घटाया एक आया, यहाँ से 9 उतारा, 6 पिया 18, 6 3 जा 18, माइनस करा एक आया, यहाँ से एक उतारा, 6 एकम 6, कितना आया 5 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 131 और 5 वाला डी दिख रहा है मुझे तो। जिसने बी ऑप्शन लगाया ना उसका माइनस में उसने गड़बड़ कर दी है। ओके कैलकुलेटर तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेटर यूज करोगे, इजी क्वेश्चन है। क्लियर हो गया सभी को इतना? लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। अगला टॉपिक को मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि ये काफी मतलब बोलूंगी थोड़ा सा टफ आपको लगने वाला है, पर ये टॉपिक मैं थोड़ा सा शुरू कर देती हूँ। क्या है टॉपिक? पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस और इंटीजर्स। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, गुणा, जोड़, भाग और घटा, ऐसे ही हम इंटीजर्स पे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंटीजर्स में पढ़ने में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला आता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। पूर्णांकों के गुणन में इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन भी 3 तरीके के होते हैं। जब दोनों के दोनों इंटीजर्स, दोनों के दोनों पूर्णांक धनात्मक हो, मतलब दोनों इंटीजर्स हमारे कैसे पॉजिटिव हो, दोनों हमारे ऋणात्मक हो, दोनों इंटीजर्स माइनस माइनस के हो, ठीक है। एक माइनस दूसरा भी माइनस। तीसरा, एक इंटीजर प्लस का हो एक इंटीजर माइनस का। अब ये होगा कैसे, वो हम एक एक करके कंडीशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है जब दोनों ही पूर्णांक हमारे कैसे हो, कैसे हो दोनों पूर्णांक हमारे धनात्मक हो। तो बेटा इससे पहले आप याद करो पूर्णांक क्या होते थे, पूर्णांक कैसे डिफाइन करते थे, जिसके अंदर हमारे 0 मतलब धनात्मक संख्याएं आती थी, ठीक है, 0 आता था और ऋणात्मक संख्याएं आती थी, उन्हीं को तो पूर्णांक कहते थे। याद है सभी को? इंटीजर्स में हमने पढ़ा हुआ था ये नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 जहां पे आ जाए वो सारे के सारे हमारे पूर्णांक हो जाते हैं, पूरा ग्रुप, ठीक है। उन्हीं पे हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले अगर दोनों के दोनों पूर्णांक हमारे धनात्मक हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो, अब जिसके आगे कोई साइन नहीं होता हम वहां प्लस ही तो मानते हैं। जिन नंबर्स के आगे कोई साइन नहीं है वहां प्लस ही मानते हैं। अब बताओ क्या आएगा उत्तर? 10 को 5 से गुणा करोगे, यस 50 आएगा, यस। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि जब भी हमारे दोनों पूर्णांक धनात्मक हो, मीन दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो, प्लस के हो, और उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमेशा प्लस का ही मिलेगा मुझे। क्लियर है ना? माइनस का तो सवाल ही नहीं उठता, जब दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर माइनस कैसे आएगा? ठीक, ये तो पहली कंडीशन होगी, बहुत इजी, ठीक है। प्लस और प्लस को जब गुणा करोगे हमेशा प्लस बनाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो कि जब दोनों ही साइन एक जैसे होते हैं गुणा में तो हमेशा उत्तर प्लस का ही आएगा। जब दोनों ही चिन्ह एक जैसे हो, दोनों प्लस के चिन्ह है तो प्लस ही बनाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, अब दोनों हमारे ऋणात्मक हैं, दोनों के आगे माइनस का साइन दिख रहा है, ट्राई करो
माइनस के 10 को गुणा करो माइनस के 5 से, कितना आएगा? मैम 50। नहीं, माइक ऑन करके नहीं। -50 नहीं लिख रहा है कोई? सभी 50 लिख रहे हैं। -50। चलो, एक बच्चे ने लिखा है माइनस का। इसका आंसर आएगा, पहले तो आप नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो। 10 और 5 को देख लो, 10 और 5 की गुणा करोगे 50 ही आना है। अब बारी आती है साइन की। तो जब भी हमारा माइनस और माइनस, मैंने जैसे कि पहले बताया कि प्लस और प्लस की गुणा होती है, दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हमेशा प्लस बनाते हैं। यहाँ पे भी तो आपको दोनों चिन्ह एक जैसे दिख रहे हैं भाई, माइनस और माइनस भी तो दोनों एक जैसे ही चिन्ह है, तो उत्तर में क्या आएगा? प्लस का निशान। तो माइंड में ये रख लो कि जब भी चिन्ह एक जैसे हो ना, चाहे वो प्लस प्लस के हो दोनों या दोनों माइनस माइनस के, आंसर हमेशा प्लस का ही बनता है। ठीक, आंसर हमेशा प्लस का बनेगा। क्लियर हुआ इतना? या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप देखो यहाँ माइनस के कितने चिन्ह है, काउंट करो। माइनस के कितने निशान दिख रहे हैं? 2। माइनस के 2 निशान है ना। अब 2 मुझे बताओ, एक सम संख्या है ना, इवन नंबर है। 2 एक इवन नंबर है। तो जब भी माइनस के निशान आपके सम संख्या में होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा। ठीक है, आंसर हमेशा प्लस का आएगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे। अगर मैं ये बोलती गुणा करो माइनस का 1 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 1, तो उत्तर क्या आता? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, बस ये लास्ट है, फिर मैं भी क्लास एंड ही कर रही हूँ। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से दोबारा से पढ़ाऊंगी। आप बताओ मुझे क्या आएगा? माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आने वाला है? कोई तो मिल जाए मुझे सही आंसर वाला। यस। नो बेटा, देखो सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करो। 1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 की 1 से 2, मतलब आंसर तो 2 ही आना है। अब बात आती है साइन क्या आएगा। तो मैंने बोला कितने साइन है यहाँ पे? 3 माइनस के साइन है। 3 हमारा विषम संख्या होता है, ऑड होता है। तो जब भी माइनस के निशान विषम नंबर में हो तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा। ऐसे याद रख सकते हो। माइनस के साइन काउंट कर लो, अगर माइनस के साइन आपके इवन नंबर में है 2 4 6 8 ऐसे करके, तो आंसर हमेशा प्लस का आने वाला है। और अगर माइनस के साइन अगर आपकी विषम संख्या में ऑड में हो 3 1 5 7, तो ऐसी संख्या का हमेशा गुणन माइनस में आएगा आंसर। इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से करेंगे, 4 संख्या का भी लेंगे, 5 का भी लेंगे, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं होमवर्क शो कर रही हूँ बेटा। आज ना मेरी स्क्रीन शेयरिंग ना काम नहीं कर पा रही है, तो होमवर्क मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ठीक है।